सिर्फ 24 जानवर और नतीजा ऐसा कि पूरा महाद्वीप तबाह हो गया। खेत बर्बाद हो गए, जमीनें उजड़ गई, ट्रेनें रुक गई। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जैविक गलती की। सोचो किसी दिन तुम सुबह उठो और तुम्हारे खेत में लाखों की संख्या में खरगोश हो। हर तरफ सिर्फ खरगोश ही खरगोश दिखाई दे। हाँ, यही हुआ ऑस्ट्रेलिया में और इसे रोकने के लिए इंसानों ने वायरस तक छोड़ दिए। ये कोई कार्टून खरगोश नहीं थे, ये थे पर्यावरण के दुश्मन। सिर्फ 24 खरगोशों ने ही ऑस्ट्रेलिया को ऐसी तबाही दी कि सरकार को जैविक हथियार इस्तेमाल करने पड़े। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1788 से, जब ब्रिटिश लोग पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वे अपने साथ कई जानवर लाए थे खाने और शिकार करने के लिए, जिनमें खरगोश भी शामिल थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे दिखने वाले जानवर आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या बन जाएंगे। लेकिन असली गलती हुई 1859 में, जब विक्टोरिया प्रांत के एक अमीर किसान थॉमस ऑस्टिन ने इंग्लैंड से सिर्फ 24 यूरोपीय खरगोश मंगवाए। Domesticated rabbits arrived with the first Thomas Austin. उनका मकसद बस इतना था कि क्रिसमस के मौके पर परिवार के साथ शिकार का आनंद ले सके। Releasing the rabbits on Christmas Day. उसने इन खरगोशों को अपने फार्म बारवन पार्क जिलोंग में खुले में छोड़ दिया और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। खरगोशों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनकी प्रजनन क्षमता बहुत तेज होती है। एक मादा खरगोश साल में लगभग 5 से 6 बार गर्भवती होती है और हर बार 5 से 6 बच्चे को जन्म भी देती है। और जन्म लिया हुआ बच्चा सिर्फ 3 महीने में ही खुद मैच्योर होकर बच्चा पैदा करने लायक हो जाता है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, खाना भरपूर था और मौसम भी उनके अनुकूल था। इसी वजह से 1860 के बाद उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में हजारों खरगोश से लाखों में बदल गए। 1900 आते आते ये ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने में फैल गए और 1920 में अनुमान लगाया गया कि इनकी जनसंख्या 10 अरब हो चुकी है। जो कि नियंत्रण से बिल्कुल बाहर थे। इसका असर खेती और पर्यावरण पर सीधा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई, चरागाह उजड़ गए, मिट्टी का भारी कटाव शुरू हो गया। हर साल कृषि को अरबों रुपए का नुकसान होने लगा। कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर खरगोश की इतनी भीड़ हो जाती थी कि ट्रेनों को रोकना पड़ जाता था और किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। लोगों ने खरगोशों को रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। गोली चलाई गई, जाल लगाए गए, जहरीला चारा बिछाया गया, कुत्तों से शिकार कराया गया और जमीन के नीचे बने उनके बिलों को नष्ट किया गया। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों खरगोश मारे गए, लेकिन उनकी संख्या फिर भी कम नहीं हुई। जब गोली, जहर और शिकार सब नाकाम हो गए, तब सरकार ने सोचा कि खरगोशों को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी करनी होगी। इसी सोच के तहत 1901 से 1907 के बीच दुनिया की सबसे लंबी बाड़ बनाई गई, जिसे रैबिट प्रूफ फेंस कहा गया। इस बाड़ की कुल लंबाई लगभग 3256 किलोमीटर था। इसका मकसद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को खरगोशों से बचाना था। शुरुआत में कुछ इलाकों में इसका असर दिखा, लेकिन समय के साथ साथ खरगोशों ने इससे भी रास्ता ढूंढ ही लिया। कई बाढ़ के नीचे से निकल जाते थे तो कहीं टूटे हुए हिस्से से अंदर घुस जाते थे और यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद इंसानों ने एक और गलती की। 1890 के दशक में यूरोप से लोमड़ी और फेरट जैसे जानवर ऑस्ट्रेलिया लाए ताकि वे खरगोशों का शिकार कर सके। लेकिन लोमड़ियां खरगोशों को तो मारने लगी, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या खड़ी हो गई। लोमड़ियों ने खरगोशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पक्षियों और छोटे जानवरों को भी मारना शुरू कर दिया। यानी एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में इंसानों ने दूसरी समस्या पैदा कर दी। आखिरकार सरकार ने जैविक तरीका अपनाने का फैसला ले ही लिया। साल 1950 में ब्राजील से माइक्सोमाटोसिस नाम का वायरस लाया गया और इसे खरगोशों में फैलाया गया। यह बीमारी खरगोशों के लिए बेहद खतरनाक थी, जिससे उनकी आंखें सूज जाती थी, शरीर कमजोर हो जाता था और बड़ी संख्या में उनकी मौत हो जाती थी। इस वायरस का असर इतना जबरदस्त था कि कुछ ही समय में खरगोशों की आबादी लगभग 90% तक घट गई और पहली बार लगा कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग से आगे निकल गई। माइक्सोमाटोसिस वायरस से शुरुआत में खरगोशों की आबादी लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद जो थोड़े खरगोश बचे थे उनमें धीरे धीरे इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। यहीं बचे हुए खरगोश दोबारा तेजी से बढ़ने लगे और सरकार को समझ आ गया कि एक ही वायरस से समस्या हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। इसके बाद 1995 और 1996 में खरगोशों को रोकने के लिए RSDB1 टेलिसी वायरस नाम का एक नया वायरस इस्तेमाल किया गया, जो सीधे उनके लीवर पर हमला करता था और बहुत तेजी से फैलता था। इस वायरस से बड़ी संख्या में खरगोश मरे और उनकी आबादी फिर से काफी कम हो गई। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कुछ खरगोश इस वायरस से भी बचने लगे। इसीलिए 2017 में इससे भी ज्यादा ताकतवर RSDB2 वायरस को चारे में मिलाकर अलग अलग इलाकों में फैलाया गया। इसकी खास बात यह थी कि यह छोटे शावकों को भी नहीं छोड़ता था और इसी वजह से खरगोशों की आबादी में एक बार फिर भारी गिरावट दर्ज हो गई।
आज ऑस्ट्रेलिया में खरगोश पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन अब उनकी संख्या पहले जैसी बेकाबू नहीं है। सरकार और वैज्ञानिक लगातार उनकी निगरानी करते हैं। जरूरत पड़ने पर वायरस और जहर का सीमित इस्तेमाल किया जाता है, उनके बिलों को नष्ट किया जाता है और अलग अलग इलाकों में फेंसिंग की जाती है। उसके साथ ही वैज्ञानिक नए तकनीकों और नए तरीकों पर भी काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में खरगोशों की आबादी फिर से विस्फोट न कर सके। ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी हमें साफ तौर पर बताती है कि प्रकृति के साथ की गई छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही बन सकती है। सिर्फ 24 खरगोशों से शुरू हुई यह गलती पूरे महाद्वीप के पर्यावरण पर भारी पड़ी। यही वजह है कि किसी भी विदेशी प्रजाति को बिना सोचे समझे किसी नए इलाके में छोड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तो उसे संभालने में 10 को लग जाते हैं। ऐसे ही रहस्यमय, चौंकाने वाली और सच्ची कहानियों के लिए देखते रहिए एक्सपोज मिस्ट्री, क्योंकि हम यहाँ उजागर करते हैं वो सच जो अक्सर छिपा दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और ऐसे ही मिस्ट्री के साथ।